नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे दोस्तों, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का दोस्तों एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा, बहादुर का पूरा नाम क्या था। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है राम बहादुर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है दिल बहादुर, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है फूल बहादुर, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है गुल बहादुर। तो दोस्तों, बहादुर का जो पूरा नाम था वो दिल बहादुर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि बहादुर कहानी का दोस्तों जो लेखक हैं वो अमरकांत हैं। ठीक है, बहादुर कहानी का लेखक दोस्तों कौन है? अमरकांत हैं। ठीक, अब बहादुर को दोस्तों विधा में पूछेगा कि बहादुर का विधा क्या है, तो बहादुर का विधा दोस्तों कहानी हो जाएगा। ठीक, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, दूसरा नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है अमरकांत, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है मैक्स मुलर, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है महात्मा गांधी। तो दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा कि 19 अगस्त, कब दोस्तों? 19 अगस्त 1907 ईस्वी को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 19 अगस्त 1907 ईस्वी को दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इनका जन्म स्थान जो था बलिया उत्तर प्रदेश था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, जन्म स्थान कहाँ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश। और दोस्तों आपसे पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का विधा क्या है, तो विधा दोस्तों ललित निबंध है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया यहाँ से कि ढाहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। ठीक है, दोस्तों इसमें आपसे पूछा है कि ढाहते विश्वास कहानी के जो मुख्य पात्र हैं दोस्तों कौन है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है सीता, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है लक्ष्मी, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है यहाँ पे मंगू, और यहाँ लास्ट ऑप्शन में लिखा है मंगम्मा। तो दोस्तों ढाहते विश्वास कहानी के जो मुख्य पात्र हैं हमारा वो कौन है? लक्ष्मी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि ढाहते विश्वास कहानी का जो लेखक है दोस्तों वो सात कौड़ी होता है। ठीक है, ढाहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है दोस्तों? सात कौड़ी होता। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है सुभाष चंद्र बोस, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है दोनों, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है महात्मा गांधी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति का जो रचनाकार हैं दोस्तों कौन है? महात्मा गांधी है। इनका जन्म कब हुआ है दोस्तों? आप लोग जानते होंगे कि 2 अक्टूबर, कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में। और दोस्तों पूछेगा आपसे कि शिक्षा और संस्कृति का विधा क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, पाँचवा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मंगम्मा क्या काम करती थी। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है मछली बेचती थी, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है गीत गाती थी, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है नाच करती थी, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दही बेचती थी। तो मंगम्मा क्या करती थी दोस्तों? तो दही बेचती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा दही जो बेचती थी दोस्तों वो बेंगलुरु शहर में बेचती थी। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मंगम्मा किस शहर में दही बेचती थी, तब बेंगलुरु शहर में दोस्तों, इसको अब याद कर लीजिएगा कि कौन शहर में? तब बेंगलुरु शहर में दोस्तों जो मंगम्मा थी वो क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, छठा
श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर, सेकेंड ऑप्शन लिखा है पंडित बिरजू महाराज और थर्ड ऑप्शन लिखा है रस खान और लास्ट ऑप्शन लिखा है कोई नहीं। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो रचनाकार हैं वो हमारा भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों इसको भी आप याद कीजिएगा। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल, कब हुआ था दोस्तों? 14 अप्रैल दोस्तों और 1891 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जो निधन हुआ था दोस्तों वो 6 दिसंबर, कब हुआ था निधन दोस्तों? 6 दिसंबर 1956 में दोस्तों इनका निधन हो गया था। भीमराव अंबेडकर का दोस्तों 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। और दोस्तों एक प्रश्न और आपसे पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का विधा क्या है? तो विधा में दोस्तों निबंध हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 7वां नंबर। मंगम्मा को किससे विवाद था? देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है पति से, सेकेंड ऑप्शन लिखा है बहू से, यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है बेटा से और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों पोते से। तो दोस्तों मंगम्मा को किससे विवाद था? तो दोस्तों बहू नजम्मा से विवाद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मंगम्मा का बहू का नाम क्या था? तो दोस्तों मंगम्मा का जो बहू का हमारा नाम था वो नजम्मा था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 8 नंबर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड ऑप्शन लिखा है नलिनी बिलोचन शर्मा और लास्ट ऑप्शन यहाँ थर्ड में लिखा है दोस्तों कि जीव नंदन दास और लास्ट में लिखा है अमरकांत। ठीक है, तो 20 के दांत का रचनाकार दोस्तों कौन है? तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नलिनी बिलोचन शर्मा 20 के दांत के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों इसको भी आप याद रखिएगा कि 18 फरवरी दोस्तों, कब हुआ था इनका जन्म दोस्तों? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में दोस्तों नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ठीक, और दोस्तों इनका जो निधन हुआ था इसको भी आप याद रखिएगा कि 12 सितंबर, कब दोस्तों? 12 सितंबर दोस्तों और 1961 ईस्वी में दोस्तों नलिनी बिलोचन शर्मा का निधन हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म स्थान जो था दोस्तों वो पटना था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म स्थान कहाँ था? पटना था। और दोस्तों ये आपसे एक प्रश्न और आपसे यहाँ पूछेगा कि 20 के दांत का विधा क्या है? तो 20 के दांत का जो विधा है हमारा दोस्तों वो कहानी है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 9 नंबर। और दोस्तों ये सब आप अगर जो आपको नहीं याद है लेखक का नाम ये सब, तो इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं दोस्तों जिसमें आपको लेखक का नाम और जन्म निधन विधा दोस्तों पूरी जानकारी दोस्तों उस वीडियो में आपको दिया गया है। ठीक है, अगर जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारा लिंक में दोस्तों उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें आप जाके देख लीजिए। ठीक है, उसमें दोस्तों आपको सारा कुछ मिल जाएगा, लेखक का नाम, जन्म, निधन, विधा, पूरी जानकारी दोस्तों वहाँ आपको हमको दिया गया है। ठीक है, और जो नहीं देखे हैं तब हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए 9वां नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ से आपसे पूछा गया है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था? फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है नेपाल से और सेकेंड ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है भूटान से, थर्ड ऑप्शन लिखा है उड़ीसा से और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों बिहार से। ठीक है, तो बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो दोस्तों नेपाल से भाग के आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो नेपाल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि मछली का रचनाकार कौन है? ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ लिखा हुआ है विनोद कुमार शुक्ल और सेकेंड ऑप्शन लिखा है अतेंद्र मिश्र और यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा है ब्रेन डंगवाल और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मछली का जो हमारा रचनाकार है वो हमारा दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था इसको भी आप याद रखिएगा कि 1 जनवरी, कब दोस्तों इनका जन्म? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का जो हमारा जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को दोस्तों
इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और दोस्तों मछली एक कहानी है। ठीक है। आपसे पूछेगा कि मछली का विधा क्या होता है दोस्तों, तो मछली का विधा जो होता है दोस्तों वो कहानी होता है। ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों जितना भी इस पर हम वीडियो करवाते हैं वो काफ़ी मेहनत के बाद दोस्तों आपके लिए हम वीडियो बना पाते हैं। ठीक है। इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों हम मोटिवेट रहें और आपके लिए इसी तरह के दोस्तों अच्छे वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहें। ठीक है। देखिए 11 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है राजगोपालाचारी, और थर्ड ऑप्शन लिखा है भीमराव अंबेडकर, और दोस्तों और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी दोस्तों, तो हमारा भीमराव अंबेडकर का था दोस्तों, बाबा साहेब का। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है, लिखा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों कहानी, और सेकेंड ऑप्शन में आपको यहाँ लिखा हुआ है निबंध, और थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है ललित रचना, और लास्ट ऑप्शन लिखा है साहित्यकार। ठीक है। तो दोस्तों जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा जो है दोस्तों वो साहित्यकार है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी आप याद रखिएगा साथ में दोस्तों कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का जो लेखक हैं दोस्तों वो पंडित बिरजू महाराज हैं। ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ का लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। आइए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत माता कविता का कवि कौन है। ठीक है। तो दोस्तों भारत माता कविता का जो हमारा कवि है दोस्तों वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत माता कविता का दोस्तों कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए हम अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों बनारस, सेकेंड ऑप्शन लिखा है लखनऊ, और थर्ड ऑप्शन लिखा है इलाहाबाद, और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों बक्सर। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, और कब हुआ था दोस्तों इसको भी आप याद रखिएगा। तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 4 फरवरी। ठीक है। 4 फरवरी दोस्तों 1938 ईस्वी को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में। और कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 10, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है 20, यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों 12, और लास्ट ऑप्शन लिखा है 11। तो दोस्तों बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, तो 11 रुपये का लगाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि कौन बहादुर को डंडे से पीटता था। अब फर्स्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों लेखक ने, और यहाँ सेकेंड ऑप्शन लिखा है निर्मला ने, और थर्ड ऑप्शन लिखा है किशोर ने, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे पहरेदार ने। ठीक है। तो दोस्तों कौन जो है बहादुर को डंडे से पीटता था, तो किशोर ने पीटता था दोस्तों। ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम 17 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि हमारी नींद की कवि कौन है। दोस्तों हमारी नींद की कवि कौन है, तो बीरेन डंगवाल हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी नींद की जो कवि हैं वो बीरेन डंगवाल हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि मन क्या नहीं मानता है। ठीक है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि मन क्या नहीं मानता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है जीत, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों हार, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों प्रचार, और यहाँ लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों लोभ। तो मन क्या जो है दोस्तों मन क्या नहीं मानता है, तो दोस्तों मन हार नहीं मानता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 19 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप
साइंस का, मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं, सोशल साइंस का दोस्तों इस सब का वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा साइंस का प्लेलिस्ट का, मैथ का प्लेलिस्ट का और दोस्तों सोशल साइंस का प्लेलिस्ट का, जिसमें उसमें जितना भी प्रश्न सिलेक्ट किया गया दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए अगर जो आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है अच्युत, सेकेंड ऑप्शन लिखा है सोमन, और यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन लिखा है अर्जुन और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों मंटू। तो लक्ष्मी के दोस्तों बड़े लड़के का क्या नाम था, तो अच्युत नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर हमको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 20 नंबर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि 7 कौड़ी होता किस भाषा के कथाकार हैं। ठीक है दोस्तों, 7 कौड़ी होता किस भाषा के कथाकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है हिंदी, सेकेंड ऑप्शन लिखा है उड़िया, यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा है दोस्तों मगही और लास्ट ऑप्शन लिखा है भोजपुरी। तो दोस्तों 7 कौड़ी होता किस भाषा के कथाकार हैं, तो दोस्तों उड़िया के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए HW प्रश्न है। ठीक है, आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आपको इसको कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया आपसे प्रश्न में कि पाठ मछली का विधा क्या है। ठीक है दोस्तों, पाठ दोस्तों मछली का विधा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कहानी, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है निबंध और थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है ललित रचना और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है साहित्यकार। ठीक है, इसमें राइट आंसर जो हमारा होगा दोस्तों कौन होगा, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।